तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है दोस्तों बिहार बोर्ड के, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसमें दोस्तों सभी का एक एक विस्तार कर सोल्यूशन बता दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी का एक एक कर विस्तार में बताऊँगा दोस्तों कॉपी पर, क्योंकि यहाँ पर नहीं हो पाएगा, यहाँ पर छोटा हो जाता है स्क्रीन। तो चलिए कॉपी पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि y बराबर इतना तथा फलन f डेट n से y जहाँ एफ एन बराबर दोस्तों n स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम भी ज्ञात करें। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक तो इसका व्युत्क्रमणीय निकालना है, मतलब सिद्ध करना है व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, और एक प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हाल में लिखेंगे जो दिया है दोस्तों कि दिया है, क्या दिया हुआ है, एफ एन बराबर दोस्तों यहाँ पर एन स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि n1 दोस्तों और n2 बिलोंग्स टू n, यानी इसका सदस्य है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसका मान रख देंगे तो n1 स्क्वायर बराबर n2 स्क्वायर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 1 2 1 1 आच्छादक हो गया मतलब। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों फलन, फिर से हम यहाँ पर फलन जो रेंज और कोडोमेन है वो बराबर होना चाहिए, तभी यह व्युत्क्रमणीय होगा। तो यहाँ पर फलन तो दिया हुआ दोस्तों 1 स्क्वायर, और नीचे फिर लिख देंगे कि यहाँ रेंज और दोस्तों कोडोमेन बराबर है, इसलिए क्या होगा कि f दोस्तों व्युत्क्रमणीय अभी है। तो ये तो हुआ पहला, लेकिन इसमें पूछ रहा था फिर कि f का प्रतिलोम भी ज्ञात करें। तो फिर से प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ fx बराबर, नहीं तो fn बराबर दिया हुआ था दोस्तों n स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मानना है आपको, माना कि y बराबर दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं fy बराबर fn। तो यहाँ पर अगर इसका हम मान रखेंगे fx के जगह पे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अगर इसका हम इधर ला देते हैं स्क्वायर, तो ये दोस्तों इधर आकर रूट y हो जाएगा और इधर x आ जाएगा, यानी x बराबर रूट y आ गया है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं रूट y बराबर f डैश x। तो यही इसका दोस्तों प्रतिलोम हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर में बोल रहा है कि हल करें। इसको दोस्तों सिद्ध नहीं करना, हल करना। इतना बराबर इतना दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला बनाना है, tan इनवर्स इंटू 1 माइनस। देखिए अगर यहाँ पर हम दोस्तों 1 गुना कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सूत्र बनाना है। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, मान रख देते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप चाहें तो इसको पहले गुना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं। 1 किसका मान होता है दोस्तों, 10 π/4। तो यहाँ पर पहले वो फार्मूला बना लीजिए। देखिए 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, इसे अलग कर देना है। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला इतना होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला होता है दोस्तों। नहीं तो यहाँ पर 1 x है, इसके जगह पर a b हम मान लिए, a माइनस b बटे 1 यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस हो जाएगा a इंटू बी, और यहाँ पर tan इनवर्स हम भूल गए, तो इतना हुआ। तो देखिए इतना दिया हुआ है, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, यहाँ पर एक जगह पर क्या है दोस्तों 1, फिर माइनस देंगे tan इनवर्स b के जगह पर x है, और फिर 1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 10 π/4 मतलब 45 डिग्री का मान बता रहा कि π/4 होता है, तो π/4 लिख देते हैं और इसको ई पट्टी ला देते हैं। तो इसको ई पट्टी भेजेंगे तो इधर आकर ही दोस्तों ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, 2 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस ये गुना हो जाएगा 3 गुना, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये काट देंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या बचा, π/2 बराबर, देखिए दोनों सेम जात के हैं, tan इनवर्स 2 और 1 3 हो जाएगा tan इनवर्स x। इसके बाद दोस्तों देखिए हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, इसको 3 को नीचे ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा, और इधर दोस्तों सिर्फ tan इनवर्स x बच गया। ये 3 को हम नीचे ला दिए तो
गुना हो गया, 3 दूनी 6 और यहाँ पर tan इनवर्स x बच गया। अब ये tan को ही पट्टी ला दीजिए क्योंकि हमें सिर्फ x का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा tan π/6 बराबर x। तो किसका मान होता है दोस्तों, ये 30 का मान होता है π/6 और 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर x। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा x का। और अगला तीसरा नंबर है कि कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान क्या होगा। तो देखिए इसमें अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज आ जाते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा कि यह डायरेक्ट गुना कर दे। तो सबसे पहले आपको माना कि y बराबर कोसेक इनवर्स -2। तो देखिए 6 प्रकार के होता है दोस्तों, आपको बता देते हैं, साइन, टेन और कोसेक। ये कोस में आता है दोस्तों। अगर इसमें -x रहे, इसमें भी -x है, तो इसका सिर्फ आप क्या कीजिए माइनस आगे गुना कर दीजिए। यहाँ पर -10x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस कोसेक x हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर 3 गो कोस -x रहे, सेक -x रहे या एक दोस्तों कोट -x रहे, तो इसका फार्मूला क्या होता है पाई माइनस इतना हो जाता है जितना है कोस या सेक या कुछ भी। ये तीनों माइनस रहे तो पाई वाला फार्मूला लगाना है, कोस x हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन इन तीनों में रहे दोस्तों तो सिर्फ माइनस आगे कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा कोसेक में, तो माइनस क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2 हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि कोसेक में 2 किसका मान होता है। अगर नहीं याद है दोस्तों तो साइन का याद कीजिए क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और साइन का उल्टा 1/2 किसका मान होता है साइन में। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक दोस्तों π/6, यानी यहाँ पर दोस्तों 30 डिग्री का मान 2 होता है कोसेक में। तो कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक x बराबर क्या होता है x होता है। तो यहाँ पर पाई माइनस π/6 आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अभिव्यक्तियों का व्युत्क्रम ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन अब बहुत ही कम पूछा जाता था दोस्तों, इस बार दे दिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम मेन बोर्ड में नहीं आता, लेकिन यहाँ पूछा गया तो मैं बता देता हूँ। देखिए प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके, तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है ए बराबर आई ए। तो पहले हम मान लेते हैं, माना कि ए बराबर दोस्तों 1 2 2 -1। अब प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रमेय लगाएंगे, यानी ए बराबर आई ए। तो यहाँ पर ए का मान देना, यहाँ पर आई का मान देना। तो आई का मान तो आपको पता होता है कि 1 होता है विकर्ण के अनुसार, जिसमें इतना रो या कॉलम होता है। तो यहाँ पर 1 2 2 1 -1 और फिर यहाँ पर 1 0 0 1 कर देंगे और ये ए हो जाएगा। तो इसको हम हल किस करते हैं, हल करते हैं यूज शेप में। जो यहाँ पर है वही चीज़ हमें यहाँ लाने की कोशिश करना। जैसे यहाँ 1 है तो 1 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम 0 लाएंगे। क्या इसमें करेंगे कि यहाँ पर 0 आ जाए, फिर ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ पर 1 लाएंगे, फिर यहाँ पर 0 लाएंगे। तो सबसे पहला काम तो 1 है, यहाँ पर 0 लाने की कोशिश करना। तो 0 किस तरह आएगा, अगर 2 में से 2 हम घटा देते हैं तो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 है तो हम इसमें 2 गुना कर देंगे, तो 2 में से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर आसानी से 0 आ जाएगा। तो 0 लाने के लिए हम R2 में दोस्तों, ये हमारा R2 है, R2 - 2R1, यानी R1 में 2 गुना करेंगे तभी यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ 1 1 2 रहने देते हैं क्योंकि हम R2 में कर रहे हैं, तो R2 में ही आपको लिखना है। तो R2 - 2R1, 1 में 2 गुना करेंगे तो 2 और 2 में से 2 घटा देंगे तो 0। इसी तरह इसमें भी करना है R2, यानी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, R1 दोस्तों 4 है तो हम गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 और ये -1, तो यहाँ पर दोस्तों -5 आ जाएगा। सेम प्रक्रिया आपको यहाँ पर भी करना है R2 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 - 2R1, R1 में क्या है 2 गुना 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर R2 1 है और फिर घटा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 1 आ जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 0 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है 5 के जगह पर, यहाँ पर -5 के जगह पर 1 लाना। तो 1 किस तरह आ सकता है, जोड़ घटाव करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर भागा देते हैं -1/5 से R2 में भागा देते हैं तो -5 से -5 कट जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं 1 2 0। देखिए इसमें भी आपको करना है। तो यहाँ पर अगर हम R2 लेते हैं तो 0 से गुना करने पे पूरा 0 हो जाएगा, यानी ऐसा ही रहना चाहिए, हटना भी नहीं चाहिए, तो ऐसा मान रखना है आपको। और यहाँ पर -5 रख देंगे हम, तो -5 से -5 कट के 1 आ जाएगा। और फिर सेम इसी प्रकार इसमें भी आपको करना है। तो यहाँ पर भी R2 दोस्तों करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2/5 आ जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1/5 आ जाएगा।
ठीक है। अब हम ये 0 1 आ गया। अब यहाँ पर हम 0 लाने की कोशिश करेंगे 2 के जगह पर, तो वहाँ पर किस तरह आएगा, अगर हम इसको इससे घटा देंगे, इसमें 2 से गुना करके, तो आसानी से 0 आ जाएगा, यानी R2। 2 इसमें गुना करेंगे तो ये 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 0 1, इसका दोस्तों ए आपको लेके चलना है, क्योंकि हमें व्युत्क्रम नहीं करना है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। R1 में हम कर रहे हैं तो R2 को ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन R1 - 2 R2, तो ये घटेगा दोस्तों 1 में से 0 तो 1 ही रह जाएगा, और R1 2 में से 2 घटाएंगे 2 R2, इसमें 2 गुना करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। बाकी 2/5 - 1/5 लिख देना है, क्योंकि हम R1 में कर रहे हैं। तो यहाँ पर R1 - 2 R2, यहाँ पर दोस्तों आपको R1 में से इसको घटा देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मैं इधर कर देता हूँ 1 माइनस, ये हमारा R2 यानी 2 इसमें गुना करेंगे यानी 4/5, तो इसका एलसीएम लेंगे 5 5 - 4/1/5 आ जाएगा। तो यहाँ 1/5 लिख देते हैं। फिर इसी तरह हम इसमें करेंगे तो -1/5 दोस्तों, ये हमारा R1 है, और तो 0 हो जाएगा। 0 में से घटाएंगे हम -2 गुने -1/5, तो माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा यहाँ। और ये दोस्तों इसको घेर देंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम निकालते हैं, तो ए को ही पट्टी लाएंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा इन्वर्स, यानी 1/5 2/5, यहाँ पर भी 2/5 और यहाँ पर -1/5, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि यदि ABC धनात्मक और भिन्न है तो सारणी कितना का मान कैद करें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको 0 करने की कोशिश करना, नहीं तो सभी में 1 करने की कोशिश करना। तो 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि सभी अलग अलग दोस्तों जोड़ घटाने पर भी 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर इसमें हम कुछ कॉमन ले 1 करने की कोशिश करना, तो कॉमन क्या हो सकता है, ABC BCA CAB, यानी किसी एक में जोड़ देंगे दोस्तों तो सभी में ABC आ जाएगा, और हम आसानी से तीनों में से ABC निकाल सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि तीनों को जोड़ देते हैं ताकि तीनों एक में हो जाए। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे C1, ये हमारा C1 है, ये C2 और ये C3 है। तो C1 में हम कर रहे हैं इसलिए C1 में ही लिखेंगे A + B + C, ये हो जाएगा B + C + A, और ये C + A + B। बाकी सभी को वैसे ही लिख देना जैसे है। अब देखिए इसमें तीनों में ABC आगे पीछे प्लस में कोई दिक्कत नहीं, उसे हम निकाल सकते हैं बाहर। तो C1 से A + B + C, यहाँ पर लिखेंगे कॉमन लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, A + B + C बाहर निकल गया। तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, और बाकी सब जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। अब इसके बाद अगर 1 1 आ जाए तो आपको 0 करने की कोशिश करना। तो इसमें 0 कैसे हो जाएगा, अगर हम 1 से 1 घटा देते तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ घटा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा R1 है, तो R1 में हम क्या करेंगे, R1 - R2 करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तथा R2 में अगर हम R2 - R3 कर देते हैं तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा, तो आसानी से हल हो जाएगा। तो 1 को घटाइए 1 से तो 1 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर घटेगा दोस्तों नहीं, तो B - C C - A हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर C - A हो जाएगा, और यहाँ पर A - B हो जाएगा, और ये A B हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर 1 है दोस्तों तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको प्रसरण कर देंगे, तो देखिए 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे और सिर्फ 1 का करेंगे। 1 के सामने वाले संख्या को झाँक दीजिए, और जो बीच में आ रहा है उसको क्रॉस गुना कर दीजिए। तो इसको गुना करना है इससे। तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, नहीं तो मैं इधर बता देता हूँ, B - C A - C। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A - B A - C, और माइनस माइनस प्लस B² - CB, तो इतना आ जाएगा, A - B A - C + B² - CB। फिर बीच में क्या होता है, माइनस होता है, तो हम माइनस दे देंगे, और फिर इन दोनों का किए हैं ये भी, हाँ तो इन दोनों का करेंगे C - A C - A, यहाँ पर दोनों C - A C - A है, तो इसका गुना क्या हो जाएगा, C C² हो जाएगा, -AC AC हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, और फिर लास्ट में +A² हो जाएगा। तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं। देखिए ये जो आया है ये कोष्ठ के इधर है, तो इसको जब हम इधर लाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, उसका सभी चिन्ह बदल जाएगा, यानी A - B A - C + B² - CB, ये माइनस अंदर गुना होगा तो इसी स्क्वायर माइनस माइनस मिलकर यहाँ +AC, ये +AC
और ये भी दोस्तों माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कटेगा उसे हम काट देंगे। देखिए यहाँ पर ए सी है और यहाँ पर भी ए सी है, तो इसे हम काट देते हैं, ये माइनस में वो प्लस में। अब जो बच गया उसको हम इधर लिखते हैं, एक बार इधर लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और क्या है दोस्तों यहाँ पर सी स्क्वायर ए स्क्वायर और एक चीज़ आओ इसमें बी स्क्वायर है, दोनों तीनों क्या है माइनस में है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों बी स्क्वायर माइनस में होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगा, क्या ये माइनस ही प्लस में है तो ये माइनस में ही होगा, तभी तो फार्मूला बनेगा। यहाँ पर शुरू में दोस्तों माइनस होगा, माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसमें से हम सभी सब माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो ये तीनों प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन ये तीनों माइनस में हो जाएगा, यानी ये माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, आपको पता होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला ए प्लस बी प्लस इतना होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर माइनस आप आगे ला दीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। और अगला छठा नंबर कि यदि y बराबर इतना तो dy बटा डी एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए इसे हल करने के लिए दोस्तों इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको करेंगे फार्मूला के अनुसार तो ये पूरा रूट एक्स हो जाएगा और बहुत बड़ा मतलब कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए से हम लॉग लगाकर अगर हल करेंगे तो छोटा आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना दोनों तरफ लॉग देने पर, तो फिर यहाँ पर ये दोस्तों टूट कर छोटा छोटा हो जाएगा और डीसी करने में आसानी हो जाएगा। बराबर लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो यहाँ पर दोस्तों अभी एक चीज़ क्या करना है आपको कि जो आपको दिख रहा है एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ये पूरा का रूट था, तो यहाँ पर हम इसको 1/2 ही लिख सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर होता है log x के पावर y, तो ये y क्या होता है तो y आगे चला था, तो यहाँ पर भी 1/2 हम आगे ला देंगे। एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद होगा log m बटा n, तो इसका क्या होता था log m माइनस log m, बटा है दोस्तों तो माइनस, और अगर यहाँ पर log m इंटू n रहता तो यहाँ पर दोस्तों प्लस हो जाता, भाग बटा है तो माइनस और इंटू है तो प्लस। तो देखिए यहाँ पर दोनों का उपयोग होगा, log m इंटू n का भी होगा और बटा वाला का भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा सभी को अलग अलग कर देते हैं 1/2 log। देखिए यहाँ पर पहले आपको m इंटू n का लगाना, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी log x माइनस 3 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर इसके बाद बटा वाला लगाना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर हम माइनस दे देते हैं log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है log x है, यानी log x का डीसी क्या होता है दोस्तों 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर y तो y दे देंगे और y का फिर dy बटा dx हो जाएगा, फिर 1/2। और यहाँ पर भी इसको आपको x मान लेना, log को छोड़कर जितना भी है सभी को x मान लेना। तो log x का डीसी क्या हो जाएगा 1/x, यानी 1/x माइनस 3, फिर प्लस यहाँ पर भी इसको हम x मान लेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, लेकिन चैन रूल के द्वारा हम फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का करेंगे तो इसका तो 2x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस 4 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 हम नहीं लिखते हैं क्योंकि जोड़ने के बाद इतना ही आ जाएगा, फिर माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसे पूरा हम x मान लिए और फिर चैन रूल के द्वारा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6x और प्लस 4 कॉन्स्टेंट तो बाहर निकल जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो 4 गुना 1 1। अब देखिए यहाँ पर 1/2 y को ही पटे ला जाइए dy बटा dx बराबर y को ही पटे ले जाएंगे, तो इधर आकर दोस्तों ये क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, और यहाँ पर ही इसको लिख देते हैं x माइनस 3 प्लस 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप y का मान रख दीजिएगा ये वाला।
y का मान दोस्तों ई जो है ना पूरा यहाँ पर 1/2 उतना हो जाएगा, तो सही आंसर आएगा। अगला 7वां नंबर है कि यदि x बराबर इतना y बराबर इतना और t बराबर 1/2 दिया हुआ दोस्तों, तो dy/dx ज्ञात करना है। तो देखिए ये बटा में है, बटा में एक ही फार्मूला होता है डी का, u/v का। अगर वो आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं इधर लिख देता हूँ d/dx u/v का। इसका फार्मूला क्या होता है कि पहले जो नीचे वाला वो देंगे हम, तो वो बाहर निकल जाएगा v t/dx, जो नीचे है पहले लिख दीजिएगा v और u का dc कर दीजिएगा, फिर माइनस u/dx, यहाँ पर u तो फिर यहाँ पर u लिखिएगा और फिर जो बच गया d वो लिख दीजिएगा और नीचे जो है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसे हम u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे हम दोस्तों सभी के लास्ट में t है तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx/dt हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों v को बाहर निकाल लेना, तो यहाँ पर 1 + tq हो जाएगा और फिर इसका dc कर देना, यानी u का dc कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और t को t के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3a × 1, तो यहाँ पर दोस्तों 3a ही आ जाएगा, 1 गुना करने पे इतना ही आ जाएगा। फिर इसके बाद हम माइनस दे के u जैसे है वैसे ही लिख देंगे 1 + tq और फिर किसका dc करेंगे, हम इसको लिख दिए हैं तो इसका dc करेंगे, नहीं इसी का dc करेंगे क्योंकि यहाँ पर 380 दोस्तों यहाँ पर क्या है u की जगह पर, तो 380 हो गया और फिर v की जगह पर e है तो इसका dc कर देंगे, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, ऐसे हम छोड़ देते हैं। और t का पावर q, तो x का पावर इन वाला फार्मूला पर 3 आगे और 3 में से घटेगा तो 2 और नीचे दोस्तों v² यानी 1 + t के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर गुना हो जाएगा तो यहाँ पर 3a + 3t² और माइनस पर यहाँ 3 दूनी देखिए 3 3 9 हो जाएगा, यानी 9 और यहाँ पर ये फिर 1 + tq के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ घट रहा तो हम घटा देते हैं, जैसे 3at² 3at दोनों दोस्तों डिफरेंट है, यहाँ पर भी q होना चाहिए था, देखिए यहाँ पर q है सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a + 9 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस ही होगा, 3 में 9 में से 3 जाएगा तो 6atq हो जाएगा और नीचे जो है वो लिख देते हैं 1 + tq के होल स्क्वायर। तो ये हमारा यह dx/dt का मान। इसी तरह हम dy/dt का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः y = 3at² 1 + tq, तो इसका भी दोस्तों हम dc करते हैं किसके t के सापेक्ष। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा t इधर लिखा जाएगा 1 + tq नीचे वाला ऐसे ही और इसका dc यानी 6at 3 दूनी 6at 2 में से बन जाएगा तो 1। फिर यहाँ पर सेम चीज़ यही वाला लिख देंगे 3at² और नीचे वाला का dc कर देंगे, तो इसका dc क्या हो जाएगा x के पावर इन वाला फार्मूला पे यानी 3t² हो जाएगा और फिर बटा में v², तो v की जगह पर क्या 1 + tq के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको गुना कर दीजिए 6at + 6at4 और माइनस 3 3 9 at के पावर 4 बटे 1 + t के पावर होल क्यूब का स्क्वायर। यहाँ पर 6at4 दोनों सेम जात के है तो घट जाएगा, यानी 6at - 3at के पावर 4 बटे 1 + tq के होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर निकालना है dy/dx का मान। तो पहले हम dy/dt का मान लिखेंगे, dy/dt का मान, और फिर इसके बाद नीचे होता है लेकिन यहाँ पर हम उलट देते हैं, यानी यहाँ पर दोस्तों dx/dt है, इसको हम dt/dx कर देते हैं, तो मान उलट के लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर पहले 6at - 3at के पावर 4 बटे 1 + tq के होल स्क्वायर, फिर गुना करेंगे उसको उलट के लिखेंगे 1 + tq बटे, ऐसे तो नीचे लिखा था फिर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आया था 3a 6atq, तो ये दोनों सेम है तो कट गया। अब इधर बचा क्या वो लिख देंगे, देखिए इसमें भी कटेगा दोस्तों अगर हम कुछ कॉमन ले लेते तो। दोनों में देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम क्या करते हैं 3a बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर क्या बचेगा 3 दूनी 6 यानी 2t बचेगा, ये तो बाहर ही निकल गया। और फिर यहाँ पर दोस्तों 3a बाद तो 80 का पावर 4 बचेगा और यहाँ पर भी हम 3a कॉमन लेंगे ताकि कट सके, तो यहाँ पर तो निकल गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा 2t क्यों बचेगा 3 दूनी 6, तो ये काट देंगे।
अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया होता है टी का मान 1/2। अब यहाँ पर हम दोस्तों टी के बराबर 1/2 का मान रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx बराबर यहाँ पर 2 के जगह गुने 1/2 माइनस 1/2 के पावर 4, फिर बटम नीचे 1 - 2 गुने 1/2 के पावर क्यूब। तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस देखिए 4 करेंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 यानी 1/6 आ जाए 16 आ जाएगा। और नीचे करेंगे 1 - 2 गुने 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 है तो 8 आ जाएगा यानी कट के 4 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 16 16 माइनस 1 बटे नीचे देखिए यहीं पे हम एलसीएम ले लेते हैं 4 4 एकम 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 बटे 16 बटे 4 में 3 बटे 4 तो 4 चक 16 आई 3 बचे 15 यानी यहाँ पर दोस्तों dy/dx का मान 3/5 आएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि y बराबर tan इनवर्स x तो सिद्ध करें कि इतना बराबर दोस्तों 0। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका dy/dx से डबल डेरिवेटिव मतलब इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हल में कि x के सापेक्ष पहले तो लिखना है कि दिया है दोस्तों, आप लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा और आपको पता होगा कि tan इनवर्स x का TC 1 + x² होता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि डबल डेरिवेटिव का भी आएगा। तो यहाँ पर हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख दीजिएगा पूरा, तो यहाँ पर डबल हो जाएगा यानी dy/dx²। अब यहाँ पर हम इसका दोस्तों पुनः नहीं करते हैं डबल डेरिवेटिव, हमें इतना बराबर 0 लाना है। तो एक तरीका इसमें और है, मैं इधर कर देता हूँ, इसको आप इधर भेजिए 1 + x² dy/dx। तो इधर क्या बच जाएगा सिर्फ 1 बच जाएगा। देखिए इसको उठा के हम इधर ला देते, इधर आके गुना हो जाएगा dy/dx बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये यहाँ पर ई भी अलग है ई भी अलग है यानी यहाँ पर u × v का फार्मूला लगेगा। तो पहले क्या होता है अगर हम पहले ई वाला लेते हैं तो ये भी हो जाएगा, नहीं तो पहले हम dy/dx लेते हैं और इसका DC कर देते हैं। तो x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर पहले 1 + x² लेते हैं, इसका किए हैं तो इसका और ये dy/dx² हो जाएगा, क्योंकि dy/dx तो पहले अब फिर से इसका DC करेंगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम आगे पीछे लिख देते तो आ गया हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पर बोल रहा था सेम आगे आ जाएगा 1 + x² d² y/dx², फिर प्लस 2x, इसको आगे लिख दीजिए dy/dx क्योंकि गुना में तो इतना हम लिख सकते हैं बराबर 1। नहीं दोस्तों यहाँ पर 0 होगा क्योंकि 0 का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 होगा और इतना बराबर बोल रहा था हमें 0 लाने के लिए। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अगला नंबर में बोला कि वक्र x बराबर इतना y बराबर इतना के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अभिलंब का समीकरण बराबर क्या होता है माइनस में 1/dy/dx होता है। तो ये तो लास्ट में लगाएंगे, पहले हम इसका DC कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा कि दिया है x बराबर a cos q थीटा और साथ ही साथ y बराबर a sin q थीटा। तो यहाँ पर देखिए दोनों के लास्ट में थीटा, तो यहाँ पर आपको थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। जिसके लास्ट में टी रहता था तो हम टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप लिख दीजिएगा d/dθ। यहाँ पर दोस्तों एक कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देंगे और cos q थीटा, यहाँ पर dy/dθ, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं sin q थीटा। तो यहाँ पर पहले साइन का कोस का नहीं लगेगा, पहले x के पावर n वाला फार्मूला पे लगेगा क्योंकि q जो कोस पे है। तो यहाँ पर 3 कोस स्क्वायर आ जाएगा, 3 में से एक जगह तो 2 थीटा हो जाएगा और फिर कोस का करेंगे चैन रूल के द्वारा तो साइन थीटा हो जाएगा dy/dθ बराबर फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप कर दीजिए। यहाँ पर भी x के पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो 3 sin थीटा स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों और फिर साइन का करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। तो हमें बोल रहा था कि dy/dx ज्ञात करें, तो ये हमारा dx/dθ आया और ये हमारा dy/dθ आया। तो यहाँ पर dy/dx निकालने के लिए पहले ये वाला लिखेंगे 3a sin² थीटा इंटू
कोस थीटा बटे -3। यहाँ पर दोस्तों माइनस साइन आगे कर देते हैं और इसको आगे पीछे कर देते हैं ताकि काटने में आसानी हो। यहाँ पर भी कट जाएगा, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर एगो, तो ऊपर एगो बच जाएगा और नीचे भी 2 था तो एगो नीचे भी बच जाएगा। यानी यहाँ पर इसका माइनस ऊपर साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर साइन बटे कोस क्या होता है -tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा का भी मान दिया हुआ था π/4, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर π/4 का मान रखने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dy/dx बराबर माइनस दोस्तों tan π/4 और tan π/4 तो क्या होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान 1 हो गया। अब हमें बोल रहा था यहाँ पर कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें, तो नीचे आपको लिख देना है कि अभिलंब की प्रवणता बराबर इसका क्या होता है, मैंने ऊपर बताया था दोस्तों कि -1 dy/dx होता है, तो -1 और इसका भी मान क्या है -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि √36.36 का सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए अवकलन का प्रयोग करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मान लेंगे जो दिया हुआ है, देखिए 36.36 है, तो यहाँ पर जो x बराबर है वो 36 है और इसके लास्ट वाला डेल्टा x बराबर दोस्तों 0.6 है। अब यहाँ पर इसका हम फार्मूला लगाएंगे x प्लस डेल्टा x बराबर क्या होता है f(x) प्लस f'(x), क्योंकि अवकलन विधि का प्रयोग करके कह रहा है डेल्टा x। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो अवकलन विधि में पहले कुछ मानना पड़ता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं। पहले आप मान लीजिएगा कि माना कि f(x) बराबर दोस्तों √x मान लेंगे। अब इसका DC कीजिए अवकलन विधि से, तो इसका f'(x) हो जाएगा, लेकिन √x का DC होता है 1/2√x। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा x प्लस डेल्टा f(x) का मान रूट के अंदर हो जाएगा। फिर इसका DC करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f' नहीं, इसका मान रख दीजिए यहाँ पर √x प्लस 1/2√x इतना है, और फिर यहाँ पर डेल्टा x हो जाएगा। अब अंदर सभी का मान रखेंगे, 36 प्लस 0.6 बराबर √x का √x ही हो जाएगा, और इसका भी रख ही देते दोस्तों √x गुने 0.6, तो यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए 36.6 बराबर √x का भी मान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √x के जगह पे दोस्तों 36, सॉरी यहाँ पर 36 रख देते, तो 6 प्लस 1 बटा यहाँ पर भी 36, 2 गुना 36 और फिर 0.6 है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इतना के मान निकालना है। तो फिर यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या 1 प्लस, देखिए ऊपर कट गया, यहाँ पर 1 और ये 2 गुने 10 बचा यानी 20 बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस इसको भागा दीजिएगा तो 0 बैठेगा, फिर दोस्तों बैठाना पड़ेगा तो 100 होगा, यानी 20 25 100 यानी इतना आ जाएगा, 0.65 इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि शाम हो गया है, मैं वीडियो रात में शूट करता हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, और आपको एक प्रयास से कमेंट करके बताना है कि हमारा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी कोई दिक्कत